प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों का चैनल पे कमेंट ये आ रहा था कि सर आप ये बता दो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में 27 फरवरी को गणित की कॉपी कैसे लिखें। तो बच्चों, आपके डिमांड पर ये वीडियो बनाई जा रही है और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूँ कि अब की बार 27 फरवरी के बोर्ड के पेपर में गणित की कॉपी कैसे लिखे और गणित की कॉपी लिखते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी पड़ेगी, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं। इसलिए आपसे भी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का अब की बार का गणित का वायरल मॉडल पेपर है और यहाँ पे देख सकते हो पेपर का कोड है 830 GD, क्योंकि ये कोड है अब की बार बोर्ड के पेपर में छपने वाला है। समय मिलता है 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट तो आपको पेपर पढ़ने में निकल जाएंगे। 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आप सभी को इसी पेपर को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। ठीक है, 2-4 प्रश्नों को, कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस आइडिया के साथ आप सभी को बोर्ड में गणित कहाँ पे लिखना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर तो जो भी जैसे आपका पेपर मिलता है, अपने यहाँ पे रोल नंबर लिख देना, अनुक्रमांक। ठीक है, उसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिख देना। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, आपके पास जो भी बोर्ड की कापियां मिलती है, बोर्ड की कापियां में भी अपने यहाँ पे रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, जो भी आपके बोर्ड की कापी में है उसको डिटेल से भर देना है। ठीक है, भरने के बाद आपको यहाँ पे जैसे आप खंड ब देखते हो, ठीक है, MCQ तो OMR पे हल कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन बच्चों को यहीं पे दिक्कत आता है कि हम खंड ब को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, वो थोड़ा बता दीजिए। तो यहाँ पे लिखेंगे खंड ब। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और एक प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे इसी को थोड़ा सा समझते हैं कैजुअली। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं खंड ब। ठीक है, आपको भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा खंड ब। ठीक है, आराम से यहाँ पे लिखेंगे खंड ब। जैसे जैसे बताऊंगा वैसे वैसे ध्यान समझना, वीडियो को स्किप मत कर देना। ठीक है, वरना मिस हो जाएगा। ठीक है, खंड ब लिखने के बाद आप यहाँ पे चाहो तो हैचिंग भी कर सकते हो, लाइन भी यहाँ पे खड़ी पाई भी खींच सकते हो। ठीक है, इतना करने के बाद अब देखो कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और इसका भी हम क नंबर करेंगे इस वाले क्वेश्चन को, कि स्पष्ट कीजिए कि 3 × 5 × 7 + 7 एक भाज्य संख्या है। अच्छा, ये क्यों है ये आपको बताना है। तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसका हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न संख्या, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न संख्या, या आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, आराम से इसी प्रकार से ब्लैक पेन से लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या। ठीक है, प्रश्न संख्या यहाँ पे हम लिख देंगे पहला। ठीक है, क्या लिखेंगे, पहला। और पहला लिखने के बाद अब यहाँ पे इसको लाइन खींच सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लाइन लिख देना, खींच देना, मैंने ऐसा खींचने से नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, नंबर बढ़ेगा नहीं, लेकिन नंबर कटेगा नहीं। ठीक है, ऐसा करोगे तो। ठीक है, इतना करने के बाद अब यहाँ पे पहला कौन कर रहे हो, हम क वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क भी डाल देना। ठीक है, ठीक है, देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो क हो गया, प्रश्न संख्या क, और यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, चलो हल हो गया। अच्छा, हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 × हमें सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख देंगे सिद्ध करना है। ठीक है, या स्पष्ट करना है। सिद्ध करना है कि 3 × 5 × 7 अब प्लस ये है 7 एक भाज्य संख्या है। एक भाज्य यही आपको बताना है, स्पष्ट करना है, इस कथन को स्पष्ट करना है। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसका सरलीकरण करेंगे। ठीक है, इसका सरलीकरण करते हैं, आओ समझ लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि 3 × 5 × 7 प्लस में 7 है। इसको सबसे पहले सरलीकरण करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 15 × 7 = 105, 105, अब प्लस में ये हो गया 7। 105 + 7 जोड़ोगे तो 112 आ गया। ठीक है, 112 आ गया।
तो 112 क्या है? एक भाज्य संख्या। क्यों भाज्य संख्या है? अब यहाँ पे देखो 112 को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 112 को हम लिख सकते हैं, ठीक है। 112 को आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो रफ कैलकुलेशन में, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 से करोगे ये 5 बार में, ये 6 बार में कट जाएगा, 2 से ये 28 बार में कट जाएगा, 2 से ये 14 बार में कट जाएगा, और ये 2 से 7 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। 112 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती है? जिसका कम से कम 2 गुणनखंड हो, ठीक है, ठीक है। कम से कम एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, उसी को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। अतः यहाँ पे लिख देंगे अतः 112, या दिया गया जो इक्वेशन है, क्वेश्चन है, अतः 112 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको कहाँ पे लिखना है, ठीक है। अगर आप इतने अच्छे से कहाँ पे लिखेंगे तो आपका नंबर बताओ कहाँ से कटेगा, बताओ कहाँ से कटेगा? एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। चलो, अच्छा अगला क्वेश्चन थोड़ा समझा देते हैं। अगला क्वेश्चन कैसे हल करेंगे इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन ये वाला, ख नंबर। यदि काट थीटा इज इक्वल टू 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए, ठीक है। यहाँ पे काट थीटा का मान दे दिया गया है। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो सेम से वही वाला तरीका है, ठीक है। यहाँ भी लिखेंगे कि प्रश्न संख्या पहला, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ठीक, प्रश्न संख्या पहला। पहला कौन कर रहे हो बाबू? ख कर रहे हो, ठीक है। और चाहो तो इसको आप ये वाला चीज कर सकते हो जो मैंने बता रखा है, ठीक हो गया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे हल लिख दो। यहाँ पे क्या करना है? हल लिख देना है, ठीक। अच्छा, हल में हमें दिया गया है डाटा, सबसे पहले दिया गया है, ठीक है। दिया गया है कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया गया है। आपको निकालना क्या है कि 1 प्लस साइन थीटा, देखो यहाँ पे देखो मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और अपान में है, बटे में है क्या? 1 प्लस कॉस थीटा, क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा इंटू क्या है? 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बात लिखेंगे, हम एक फार्मूला जानते हैं कि, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है। अच्छा देखो, ए को मान लो 1, बी को मान लो साइन थीटा, ए को मान लो 1 और बी को मान लो साइन थीटा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इतना। अच्छा बच्चों, आप सभी को पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। सॉरी, यहाँ पे होता है, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकाल सकते हो। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकाल सकते हो? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हो। यहाँ से ये स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसका मान रख दो, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा के बराबर साइन स्क्वायर थीटा रख दो, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले में कास स्क्वायर थीटा रख दो। यहाँ पे और रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, कास बटा साइन बराबर क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट थीटा का मान दिया गया 7/8, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो 7 बटे में 8 का स्क्वायर कर दो आप, तो क्या हो जाएगा? 49
बटे का 64, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार से आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तो हल करना है। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन हम इसी में हल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या पहला का ग लिख देंगे और यहाँ पे हल लिख देंगे। ग का हल। ठीक है, इसी प्रकार से आपको कर देना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो दिया गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर के एक ठोस बनाया जाता है। ठीक है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। माने दो गो घन है, क्या है, दो घन है, इसका आयतन कितना है, प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, और दोनों को जब सटा करके मिलाया जाएगा तो घनाभ बन जाएगा। ठीक है, और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे हल करेंगे इसको समझिएगा, थोड़ा आराम से समझिएगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा घन का आयतन दिया गया है, लिख देंगे यहां पे घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर। अच्छा, तो भुजा निकाल लो, घन की भुजा, घन की भुजा आप निकाल लो बाबू। तो क्या हो जाएगा, ये आयतन का क्यूब रूट हो जाता है। आयतन तो होगा लेकिन इसका क्यूब रूट निकल करके आ जाएगा। तो 64 का क्यूब रूट निकाल लो तो क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। मान जो भी दो घन थे, यहाँ पे देखो जो भी दो घन थे इस प्रकार से आपका घन बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक तो घन ये आ गया जिसकी प्रत्येक भुजा कितना हो गया, ये 4 हो गया। इसी को सटा करके एक और घन बनाएंगे ना, तो यहाँ पे देखो ये आ गया यहाँ पे, ये चला गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसी को सटा करके एक और घन बना देंगे। आओ बना देते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और घन बन गया, इसी को सटा करके एक और घन बन गया। लेकिन जब ये घन बना तो ये पूरा क्या बन गया, घना बन गया ना। ये देखो ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, तो कुल मिलाकर इसका लंबाई क्या हो गया, 8 हो गया। एल का मान 8 हो गया और ऊंचाई का मान क्या हो गया, ऊंचाई इसका क्या हो गया बताओ, ऊंचाई भी तो 4 ही हुआ, ऊंचाई भी क्या हुआ, 4 हुआ। और इसका ये साइड भी क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल का मान क्या हो गया, एल का मान 8 हो गया। हाइट का मान क्या हो गया, हाइट का मान भी 4 हो गया। और ब्रेथ का मान क्या हो गया, ये भी 4 हो गया। सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। अच्छा चलो, अब हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है किस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो बाबू यहाँ पे देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे लिखो, घनाभ का, ठीक है, क्या होता है, 2 कोष्ठ में LB प्लस में BH प्लस में LH होता है। ठीक है, तो LB मतलब 2 कोष्ठ में L मतलब क्या है 8, अब B मतलब क्या है 4, और चौके 32 हो जाएगा। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, BH मतलब 4 × 4 चौके 16, LH मतलब LH माने ये भी आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 32 गुना के 64 और 64 16 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा क्या, 64 16 80। ठीक है, तो 80 दूना 160, 2 × 80 बराबर 160 वर्ग सेंटीमीटर में ये आंसर आएगा। कितना, वर्ग सेंटीमीटर में आंसर आएगा। तो इस तरीके से हल करना है। आगे समझ में ना। तो बच्चों इतने सारे प्रश्नों को और इतने सारे बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका एक भी नंबर ना कटेगा और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप इस आइडिया के साथ कॉपी लिखते हो तो। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।